अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में हम थायरॉइड ग्लैंड के बारे में तफसील से जानेंगे। हम ये जानेंगे कि थायरॉइड ग्लैंड हमारे जिस्म में कहाँ पाया जाता है और इस ग्लैंड से कौन-कौन से हार्मोन्स ख़ारिज होते हैं और वो हमारे जिस्म में कौन से अफ़आल सरअंजाम देते हैं। तो ये जानने के लिए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम पढ़ने वाले हैं थायरॉइड ग्लैंड के बारे में। इससे गुज़िश्ता लेक्चर में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में तफसील से जाना था। तो थायरॉइड ग्लैंड क्या है? इससे कौन-कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और वो हार्मोन्स हमारे जिस्म में कौन से अफ़आल सरअंजाम देते हैं? तो थायरॉइड ग्लैंड के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। थायरॉइड ग्लैंड ये हमारे जिस्म में पाया जाने वाला सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है। हमारे जिस्म में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, लेकिन हमारे जिस्म में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो थायरॉइड ग्लैंड है। और ये पाया कहाँ जाता है? ये हमारे गले में पाया जाता है, हमारी गर्दन में पाया जाता है। गर्दन में भी कहाँ? गर्दन में लेरिंग्स के नीचे। और हम बाब नंबर 1 में लेरिंग्स के बारे में तफसील से पढ़ चुके हैं। लेरिंग्स हमारे गले में पाया जाने वाला आलाए सूत है, आवाज पैदा करने वाला एक खाना है। उस खाने, उस लेरिंग्स के नीचे एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसे थायरॉइड ग्लैंड कहते हैं। तो आइए थायरॉइड ग्लैंड के बारे में हम लिख लेते हैं। थायरॉइड ग्लैंड ये जिस्म में पाया जाने वाला सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है। यानी इससे बड़ा कोई भी हमारे जिस्म में, थायरॉइड ग्लैंड से बड़ा कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। अब ये ग्लैंड पाया कहां जाता है? ये गर्दन में लेरिंग्स के नीचे मौजूद होता है। लेरिंग्स जहां से आवाज पैदा होती है, आवाज पैदा करने वाला जो खाना है उसको लेरिंग्स कहते हैं। उसके नीचे ये ग्लैंड मौजूद होता है। ये गर्दन में लेरिंग्स के नीचे पाया जाता है। और अगर आपको याद हो, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, वो दिमाग के नीचे पाया जाता है। ये लेरिंग्स के नीचे मौजूद होता है। तो अब हम जानते हैं कि इस ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। ये ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, ये दो किस्म के हार्मोन खारिज करता है। आइए पहले हम उन हार्मोन्स के नाम लिख लेते हैं। तो थायरॉइड ग्लैंड से इखराज होने वाले, थायरॉइड ग्लैंड से खारिज होने वाले हार्मोन्स। पहला हार्मोन जो थायरॉइड ग्लैंड से खारिज होता है वो है थायरॉक्सिन। और दूसरा हार्मोन जो थायरॉइड ग्लैंड से निकलता है वो है कैल्सीटोनिन। तो ये दो हार्मोन हैं जो थायरॉइड ग्लैंड से निकलते हैं। इन दोनों हार्मोन्स के बारे में हम बारी बारी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थायरॉक्सिन के बारे में। थायरॉक्सिन ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है
इस हार्मोन के हमारे जिस्म में क्या अफ़आल हैं, पहले हम वो जान लेते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन हमारे जिस्म में बहुत अहम अफ़आल सरअंजाम देता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला फेल जो थायरोक्सिन हार्मोन हमारे जिस्म में सरअंजाम देता है वो है हमारे जिस्म में खुराक को तोड़ना, यानी खुराक की ऑक्सीडेशन, और उसको तोड़कर उससे तवानाई निकालना। तो खुराक की ऑक्सीडेशन यानी उसको तोड़ना, और जब वो टूटेगी तो उससे तवानाई पैदा होगी, उससे तवानाई निकलेगी। इस अमल को यानी खुराक के तोड़ने के अमल को और उससे तवानाई निकालने के अमल को तेज करना थायरोक्सिन का फेल है। तो थायरोक्सिन का पहला फेल क्या है? ये जिस्म में खुराक को तोड़ने, खुराक को तोड़ने के अमल को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये जिस्म में खुराक को तोड़ने यानी खुराक की ऑक्सीडेशन और तवानाई की पैदावार या इखराज को, पैदावार के अमल को तेज करता है। तो हमने थायरोक्सिन का पहला फेल पढ़ा। थायरोक्सिन ये हमारे जिस्म में मौजूद खुराक की ऑक्सीडेशन यानी उसको तोड़नी और तोड़ने के साथ साथ उस खुराक से तवानाई के इखराज के अमल को तेज कर देता है, जिससे हमारे जिस्म में तवानाई बहुत ज्यादा पैदा होती है। ये था थायरोक्सिन का पहला फेल। थायरोक्सिन का जो दूसरा फेल है वो है हमारे जिस्म की नशोनुमा, जिस्म की नशोनुमा। तो थायरोक्सिन हमारे जिस्म में दो अफ़आल सरअंजाम देता है। पहला फेल वो हमारे जिस्म में मौजूद खुराक को तोड़ने यानी उसकी ऑक्सीडेशन के अमल और उस खुराक की ऑक्सीडेशन से निकलने वाली एनर्जी यानी तवानाई की पैदावार के अमल को तेज करता है। इसके अलावा जो थायरोक्सिन है उसका हमारी जिस्म की नशोनुमा के अंदर भी बहुत अहम किरदार है। तो ये थे थायरोक्सिन के अफ़आल। थायरोक्सिन जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है, इसके बनने के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। आयोडीन ये वाला जो एटम है, ये वाला जो एलिमेंट है, ये थायरोक्सिन के बनने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारी खुराक में आयोडीन की कमी हुई तो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनाएगा, और जब थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनाता तो थायराइड ग्लैंड जिसामत में बड़ा हो जाता है। थायराइड ग्लैंड के जिसामत में बड़ा होने की वजह से हमारी गर्दन भी सोजिश का शिकार हो जाती है, हमारी गर्दन भी जिसामत में बड़ी हो जाती है, फूल जाती है, और ऐसी बीमारी को ग्वाइटर कहते हैं। तो ग्वाइटर ये एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी के दौरान थायराइड ग्लैंड का जो साइज है, थायराइड ग्लैंड जिसामत में बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से गर्दन भी जिसामत में बड़ी हो जाती है, गर्दन भी फूल जाती है, गर्दन में भी सोजन या सोजिश हो जाती है। और ये तब होता है जब हमारी खुराक में आयोडीन की कमी होती है। तो आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन पैदा नहीं करता। थायरोक्सिन
नहीं बनाता, जिसके नतीजा में थायराइड ग्लैंड जिसामत में बड़ा हो जाता है, ऐसी हालत या बीमारी को गोइटर कहते हैं। तो गोइटर ये ऐसी बीमारी है जिसमें थायराइड ग्लैंड जिसामत में बहुत बड़ा हो जाता है, और वो थायराइड ग्लैंड जिस गर्दन में मौजूद होता है वो गर्दन भी थायराइड ग्लैंड के बड़ा होने की वजह से साइज या जिसामत में बड़ी हो जाती है और सूजन का शिकार हो जाती है, जिसको गोइटर कहते हैं। और हमने ये भी जाना कि थायरॉक्सिन के बनने के लिए आयोडीन हार्मोन, थायरॉक्सिन के बनने के लिए आयोडीन का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो हुकूमत है वो नमक साफ करने वालों को हिदायत देती है, उनकी हौसला अफजाई करती है कि वो नमक में आयोडीन शामिल करें। इसके अलावा हुकूमत लोगों को भी हिदायत देती हैं, उनकी भी हौसला अफजाई करती है कि वो आयोडीन मिला नमक अपनी खुराक में इस्तेमाल करें। तो ये हमने आयोडीन की कमी की वजह से होने वाली एक बीमारी यानी गोइटर के बारे में पढ़ा। अगर हमारे जिस्म में थायरॉक्सिन हार्मोन ज़रूरत से बहुत कम बनता है या ज़रूरत से बहुत ज़्यादा बनता है, इसके नतीजा में हमें बहुत सारी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। तो अब हम जानेंगे कि थायरॉक्सिन हार्मोन अगर हमारे जिस्म में ज़रूरत से कम बनेगा तो हमें किस पेचीदगी, किस बीमारी का सामना करना पड़ेगा, और अगर थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा बन जाता है तब हमें किस पेचीदगी का सामना करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे जिस्म में ज़रूरत से कम पैदा हो तब क्या होगा। थायरॉक्सिन हार्मोन का जिस्म में जरूरत से कम पैदा होना हाइपो थायराइडिज्म कहलाता है। हाइपोथायराइडिज्म एक पेचीदगी है, एक बीमारी है, और इस बीमारी के दौरान हमारे जिस्म में थायरॉक्सिन हार्मोन जो हमारे जिस्म में दो अफ़आल सर अंजाम देता था, एक तो वो हमारे जिस्म की नशोनुमा का जिम्मेदार था, दूसरा वो हमारे जिस्म में खुराक की ऑक्सीडेशन यानी खुराक को तोड़ने की वजह से हमारे जिस्म में तवानाई पैदा करने के अमल को तेज करता था। लेकिन जब थायरॉक्सिन पैदा नहीं होगा या थायरॉक्सिन जरूरत से कम पैदा होगा तो हमें एक पेचीदगी का सामना करना पड़ेगा जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे। इसमें हमारे जिस्म में क्या क्या मनफी तब्दीलियां आती हैं वो जान लेते हैं। इसके दौरान यानी हाइपोथायराइडिज्म के दौरान जिस्म में तवानाई कम पैदा होगी, क्योंकि यही हार्मोन जिस्म में तवानाई पैदा करता था खुराक को तोड़कर, खुराक की ऑक्सीडेशन करवा के। जब ये जरूरत से कम पैदा होगा तो तवानाई भी जरूरत से कम पैदा होगी।
इसके अलावा हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन, हार्ट बीट कहते हैं दिल की धड़कन को। सुस्त, हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन सुस्त हो जाएगी, यानी दिल आहिस्ता से धड़कना शुरू कर देगा। यह थी हाइपोथायराइडिज्म, ऐसी बीमारी, ऐसी पेचीदगी जिसमें थायरोक्सिन हार्मोन हमारे जिस्म में जरूरत से कम पैदा होता है। दूसरी पेचीदगी जो थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से पैदा हो सकती है वो है हाइपरथायराइडिज्म, और ये ऐसी बीमारी है जिसमें थायरोक्सिन हार्मोन हमारे जिस्म में जरूरत से ज्यादा बन जाता है। तो दूसरी जो पेचीदगी हमने पढ़नी है वो है हाइपर हाइपरथायराइडिज्म। ये कैसी पेचीदगी है? हाइपर का मतलब होता है ज्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम। हाइपर यानी ज्यादा, थायराइड, थायराइड यानी थायरोक्सिन का अगर जरूरत से ज्यादा बनना, ये पेचीदगी हाइपर थायराइडिज्म कहलाती है। इसके दौरान क्या होगा? थायरोक्सिन जिस्म में जरूरत से ज्यादा बनेगा। अगर थायरोक्सिन हमारे जिस्म में जरूरत से ज्यादा बनेगा तो हमारे जिस्म में कौन सी मनफी तब्दीलियां आएंगी वो भी जान लेते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा? तवानाई बहुत ज्यादा पैदा होगी, हमारे जिस्म में एनर्जी बहुत ज्यादा पैदा हो जाएगी, जिसके नतीजा में तवानाई बहुत ज्यादा पैदा होगी। इसके अलावा हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाएगी, यानी दिल बड़ी तेजी से धड़कना शुरू कर देगा, जो कि जिस्म के लिए बहुत खतरनाक है। इसके अलावा कसरत से पसीना आएगा, पसीना बहुत ज्यादा आएगा, और पसीना ज्यादा आने की वजह वो जो इतनी ज्यादा जिस्म में तवानाई पैदा हो रही है, उस तवानाई की वजह से जिस्म में दर्जा हरारत भी बढ़ जाता है। तो उस दर्जा हरारत को कम करने के लिए जिस्म पसीना ज्यादा पैदा करना शुरू कर देता है। तो कसरत से पसीना आना। इसके अलावा हाथों की कपकपाहट, यानी हाथों का कांपना, ये सारा हाइपरथायराइडिज्म के नतीजे में होगा। तो ये हमने थायरोक्सिन हार्मोन के अफ़आल पढ़े, आयोडीन की कमी की वजह से होने वाली बीमारी पढ़ी, और थायरोक्सिन के जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा या कम बनने की वजह से जिन मुख्तलिफ पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है उनके बारे में पढ़ा। अब हम थायराइड ग्लैंड का दूसरा हार्मोन पढ़ेंगे जो कि कैल्सीटोनिन है। कैल्सीटोनिन कैल्सीटोनिन ये खून में कैल्शियम की मिकदार अगर ज्यादा हो जाए, यानी नॉर्मल सतह से भी बहुत ज्यादा हो जाए, तो कैल्सीटोनिन खून में कैल्शियम की मिकदार को कम करके दोबारा से नॉर्मल सतह पर ले आएगा। तो कैल्सीटोनिन का क्या काम है? इसका काम खून में अगर कैल्शियम की मिकदार
बहुत ज्यादा हो जाए तो ये कैल्शियम की मिकदार को कम करके नॉर्मल सतह पर ले आएगा। और ये खून में कैल्शियम की मिकदार कैसे कम करेगा? ये खून में मौजूद जो फालतू कैल्शियम होगा उसको हड्डियों में इंजज़ाब करवा देगा। तो ये क्या करता है? ये खून में कैल्शियम की मिकदार को कम करता है। कब कम करता है? तब कम करता है जब खून में कैल्शियम की मिकदार बहुत ज्यादा हो जाए। कम करता है और कैल्शियम का हड्डियों में इंजज़ाब तेज करवा देता है। वही कैल्शियम जो खून में फालतू होती है उसी को हड्डियों में जज़ब करवाने के अमल को तेज कर देता है ताकि खून में कैल्शियम की मिकदार कम हो जाए। तो ये आज हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में तफसील से जाना। हमने पढ़ा कि थायराइड ग्लैंड हमारे जिस्म में कहाँ पाया जाता है। इसके अलावा हमने थायरोक्सिन और कैल्सीटोनिन के बारे में पढ़ा और इन दोनों हार्मोन्स का अपने जिस्म में फेल पढ़ा कि ये हमारे जिस्म में कौन कौन से अफ़आल को बाकायदा या कंट्रोल कर रहे होते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में बकिया ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।